लालची गन्ने के जूस वाला। एक गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहता था। उसकी अपने गन्ने के जूस की दुकान थी। वह बहुत ही अच्छा गन्ने का जूस बनाता था। वहाँ पे आने वाले लोग कहते थे, रमेश, तुम्हारा गन्ने का जूस बहुत स्वादिष्ट होता है और हम इसीलिए यहाँ पे रोज आते हैं। रमेश सोचता था, अब मुझे और मेहनत से काम करना चाहिए जिससे मेरा नाम सारे क्षेत्र में हो जाए। इसलिए वो नियमित रूप से अपना काम करता था और गांव के लोग वहाँ पे आके गन्ने का जूस पिया करते थे। एक दिन वह रात में गन्ने का जूस बना रहा था। उसने सोचा, अब मुझे कुछ नया बनाना चाहिए जो कि गांव वालों को और अधिक पसंद आए, जिससे मेरा काम और भी बढ़ेगा। उसी रात वहाँ से एक देवी गुजर रही थी। उन्हें दुकान को देखकर प्यास लगी। उन्होंने सोचा, यहाँ पर जाके गन्ने का जूस पीते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं जा सकती थी। उन्होंने एक आदमी का वेश बदला और उस दुकान पर जूस पीने के लिए गई। उस आदमी ने वहाँ पर जाकर कहा, भैया, मुझे एक गिलास गन्ने का जूस दे दो। रमेश ने सोचा, इन्हें वो अलग वाला जूस बनाकर देता हूँ जिससे मुझे पता भी चल जाएगा। अगर अच्छा होगा तो ये प्रशंसा करेंगे, फिर मैं वही जूस गांव वालों को दिया करूँगा। रमेश ने वही जूस उनको दिया, जिसे पीकर वह बहुत खुश हुए और उन्होंने और जूस मांगा। जूस पीने के बाद वो इंसान बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम ये पोटली रख लो। रमेश ने वो पोटली खोली, उसमें सोने के सिक्के देखे। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, ये रोज आएंगे जूस पीने तो मेरा बहुत मुनाफा होगा। अब वो अपना काम करने लगा। वो देवी रोजाना वेश बदलकर आती और उस दुकान पे आके गन्ने का जूस पीती और सिक्के देकर चली जाती। रामू को जितने पैसे पूरे दिन मेहनत करके मिलते थे, उससे कहीं ज़्यादा रात को एक इंसान से मिल जाते थे। इसलिए वह बहुत खुश था। अब उसने यह निर्णय लिया कि मैं पूरे दिन मेहनत करने के बजाय शाम को दुकान खोला करूँगा। उससे मिले पैसे से मेरा गुजारा आराम से हो जाएगा। अब रमेश ने दिन में दुकान खोलना बंद कर दिया और वह बस रात को ही दुकान खोलता था और उस आदमी को ताज़ा गन्ने का जूस बनाकर देता था। वह आदमी पैसे देता और चला जाता था। एक दिन रमेश को उसका दोस्त मिला। उसने कहा, दुकान क्यों नहीं खोल रहे हो आजकल? रमेश बोला, धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, बस इसी वजह से। रमेश ने सोचा, अब मुझे दिन में दुकान खोलकर मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब रात को ही उतने पैसे मिल जाते हैं। अब वह बस रात को ही दुकान खोला करता था और उस आदमी को गन्ने का जूस बनाकर दिया करता था। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं। वह आलसी हो गया।
वह दुकान का काम छोड़कर अलग अलग कामों से लगा रहता था। एक दिन वह पैसे गिनने में व्यस्त था। वह दुकान खोलना भूल गया। रात को वह आदमी दुकान पे पहुंचा। दुकान बंद देखकर वो लौट गया। अचानक रमेश को याद आया, मुझे दुकान खोलनी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक वो आदमी जा चुका होता है। रमेश सोचता है कि कल मैं उसके आने से पहले ही दुकान खोल लूँगा, और वह सोने चला जाता है। पर इसी परेशानी में उसे रात भर नींद नहीं आती है, और वह सोचता रहता है कि कल मैं दुकान जल्दी खोल लूँगा, और कहता है अब मुझे उस इंसान को ताज़ा जूस पिलाकर ही नींद आएगी। तभी दिन निकल आता है। वह सोचता है अभी तो काफ़ी टाइम है, फिर उसे नींद आने लगती है। वह आदमी गन्ने का जूस पीने आ जाता है और कहता है, अरे कल भी दुकान बंद थी, आज भी बंद है। इस दुकानदार को क्या हो गया है? ये दुकान क्यों नहीं खोल रहा है? अब से यहाँ आने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर रमेश की नींद खुलती है। वह सोचता है, अरे आज भी देर हो गई, वो आदमी फिर से चला गया होगा। यह देखकर वह बहुत पछताता है। वह दुकान पर जाता है, पर उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता। वह सोचता है आज भी वह आदमी मेरी वजह से लौट के चला गया होगा। आज भी पैसे नहीं आए। अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मुझे कल से जल्दी दुकान खोलनी होगी। फिर वह कहता है, ये मैंने क्या कर दिया। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहता है कि अब मुझे रोज़ाना जल्दी दुकान खोलनी होगी। अगले दिन वह सुबह उठकर दुकान पर आता है और गन्ने का जूस निकालने लगता है। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और गन्ने का जूस पीने लगते हैं। फिर वह मेहनत से अपना काम करने लगता है, और गांव के लोग भी उसके जूस को पीकर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत से काम करना अपनी आदत बनानी चाहिए, और हमें लालच में आकर आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को गो सॉफ्ट कहानी।